नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12th की मैथ को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज जो चैप्टर आपके सामने लेकर आए हैं उस चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जैसा कि आपको हमने जब सिलेबस डिस्कस किया और बताया कि वहाँ पर कैलकुलस की वेटेज बहुत ही अधिक है, तो उसी कैलकुलस का एक पार्ट आज आपके सामने लेकर आए हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। 35 मार्क्स का पेपर आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से करिएगा। जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएं फॉर्मूले की नोट्स बनाते जाइएगा, क्वेश्चंस करते जाइएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा। और इस बार ये जो 35 मार्क्स है, इसमें 35 में से 35 आना चाहिए। जो हम पढ़ाने जा रहे हैं पूरे का पूरा बोर्ड लेवल का पढ़ाने जा रहे हैं और आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो हम और भी बेहतरीन लेवल से एनडीए, आईआईटी, जेई लेवल के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर लेकर आएंगे, उनके कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे और आपके लिए बहुत ही बेहतर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन का। ये हमारे सामने डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। इन फॉर्मूलों को आपको अपने कॉपी में नोट करना है। नोट करने के बाद आपको पूरे दिमाग में याद करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो है डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं डी बाई डी एक्स। क्या बोलते हैं? डी बाई डी एक्स। देखिए इसमें हम डी बाई डी एक्स कर सकते हैं। एफ डैश एक्स लिखा हो, इसको भी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो डी बाई डी एक्स x की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1 होता है फॉर्मूला। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम आते हैं, जैसे कि आपको दिया हो d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर ऑफ 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 होगा, ये 5 हमारा आगे आ जाएगा और यहाँ पर एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 5x टू द पावर ऑफ 4। डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन x विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसका हो गया। ठीक है, इसका हमारा ये है। उसके बाद ex का डिफरेंशिएशन हमारा ex होता है और ax का डिफरेंशिएशन ax log a होता है, वेयर a इज ग्रेटर देन 0। चौथा हमारा है d बाई डी एक्स log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है। d बाई डी एक्स log a x का होता है 1 अपॉन x log a, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0। छठवा हमारा है d बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है। बोलते जाइए साथ में हमारे साथ, d बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? cos x है। और d बाई डी एक्स cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x है। और d बाई डी एक्स tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है। d बाई डी एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x है। d बाई डी एक्स sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x है। और d बाई डी एक्स cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x है। तो ये हमारे डिफरेंशिएशंस हैं जिनके फॉर्मूले आपके सामने हैं। अब और आगे चलते हैं। अगर आपके पास अगला क्या है कि d बाई डी एक्स, हमारे पास d बाई डी एक्स सी और यहाँ पर कोई फंक्शन होगा f(x), मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे पास है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पर आ जाएगा d बाई डी एक्स f(x) आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया। आप क्या कहेंगे कि सर समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, हम एक क्वेश्चंस करके बता देते हैं। d बाई डी एक्स 4x की पावर 3 है, यहाँ 4d बाई डी एक्स x की पावर 3 हो जाएगा। इसको लिख देंगे 4x, 4 और 3 आगे आ जाएगा, 3x स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 12x स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसको रब कर देते हैं, फिर प्रोडक्ट रूल्स आपको बताते हैं और उसका क्वोशंट रूल्स बताते हैं और भी आगे कुछ फार्मूलों से आपको रूबरू कराएंगे और आपको अच्छा सा लगेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लग रहा है? बहुत ही बेहतर लग रहा होगा। चलिए इन सब चीज़ों को याद रखिएगा और चलते हैं आगे। हम प्रोडक्ट रूल को बताने, क्या बताने जा रहे हैं? प्रोडक्ट रूल को बताने जा रहे हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल हमारा क्या होता है कि हमारे यहाँ पर दो फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं? दो फंक्शन होते हैं। यहाँ पर d बाई डी एक्स, क्या d बाई डी एक्स, एक फंक्शन हमारा होगा f(x) और दूसरा हमारे पास होगा g(x). ठीक है, यहाँ पर इसको फर्स्ट मान लो, इसको मान लो सेकंड, याद करने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा
इंटू पहले का डिफ्रेंसिएशन fx, ठीक है। तो ये होता है हमारा, अगर कोई दो फंक्शंस हमको दिए गए हैं और दोनों फंक्शन का हमको डिफ्रेंशिएशन चाहिए, तो पहला इंटू दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफ्रेंशिएशन। अब आपके मन में आएगा, चलिए एक टू करके दिखा देते हैं, डी बाई डी एक्स, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया डॉट ई एक्स हो गया। ऐसा अगर आ गया तो यहाँ पर आप करोगे पहला इंटू दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर डॉट ई एक्स प्लस ई एक्स इंटू 2x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको में आप ई एक्स इंटू एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 2 जो हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए रफ कर देते हैं। अब मेरे दोस्तों, अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, क्या आएगा? प्रश्न आएगा कि सर अगर 3 फंक्शन एक साथ दिए हों तब क्या करेंगे। कह रहा है 3 फंक्शन अगर आपको दिए हों तब आप क्या करेंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब 3 फंक्शन आपको दिए होंगे तो उस केस में आप पहला इंटू दूसरा इंटू तीसरे का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा, ठीक है। क्या करिएगा? तीसरे का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा प्लस पहला इंटू दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा और तीसरे को वैसे ही रख दीजिएगा। अब बचा यहाँ पर हमारे पास डी बाई डी एक्स, पहला इंटू दूसरा, मतलब केवल पहले वाले को डिफ्रेंशिएशन करना है, बाकी दूसरे और तीसरे को वैसे ही लिख देना है। तो देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए n फंक्शन आपके पास आएगा तो सबको एक एक बार डिफ्रेंशिएशन करके आप प्लस कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कोशेंट रूल को देखने। क्या करने जा रहे हैं? कोशेंट रूल को देखने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग डालिए, क्या डालेंगे? कोशेंट रूल। क्या डालेंगे? कोशेंट रूल, ठीक है। कोशेंट रूल में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कि इसमें डिवीजन होगा। क्या होगा? इसमें डिवीजन होगा d बाई डी एक्स, यहाँ पर एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर है तो यहाँ पर आप करेंगे, इसको न्यूमरेटर बोलेंगे, इसको डिनोमिनेटर बोलेंगे। तो डिनोमिनेटर क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे और आशा करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। अब एक एग्जांपल करा देते हैं। d बाई डी एक्स, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, मान लीजिए ई एक्स है और नीचे हमारा एक्स स्क्वायर है, इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हमारा हो जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है, इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ई एक्स इंटू 2x डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4। दोनों में से अगर कॉमन लेंगे तो ई एक्स इंटू एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा हमारा x माइनस क्या बचेगा? 2, ठीक है, अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ 4। यहाँ से कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, नीचे दिख रहा है, यहाँ पर हमारा आ जाएगा e टू द पावर ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 3। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से इसको बोलते हैं कोशेंट रूल। क्या बोलते हैं? कोशेंट रूल। आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इन्वर्स
फंक्शन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन होता है, इस बात को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये आज हम फॉर्मूलों को सारे डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अगले वाले में जिस तरह के क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और जो आगे के कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो आप लोग मन लगाकर बस पढ़ते रहिए और अपने भाइयों तक इसको पहुँचाते रहिए, जिस भी भाई को आपकी आवश्यकता हो, क्योंकि आपका एक मदद हमारे लिए बहुत बेहतर हो सकता है, आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे d/dx, साथ में अगर याद है तो बोलते जाइए साइन इनवर्स x। देखिए d/dx साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1/√1 - x²। दूसरा हमारा है d/dx cos इनवर्स x का होता है -1/√1 - x²। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए तीसरे ही बात हम करते हैं। तीसरा हमारा है d/dx tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1/1 + x²। ठीक है, चौथा हमारा फॉर्मूला होता है d/dx cot इनवर्स x। cot इनवर्स x का होता है -1/1 + tan²x। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं पांचवे में। पांचवा हमारा क्या है? पांचवा हमारा है d/dx sec इनवर्स x। क्या आता है? sec इनवर्स x। तो 1/sec का क्या होगा? 1/mod of x √x² - 1। और उसके बाद हमारा आता है cosec स्क्वायर x का, तो d/dx हमारा आता है cosec इनवर्स x का होता है -1/mod x √x² - 1। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये सारे हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं, क्या एक फंक्शन हमारा f(x) है और यहाँ पर प्लस माइनस दूसरा फंक्शन g(x) है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग d/dx f(x) कर देंगे, और प्लस होगा तो प्लस लगाना, माइनस होगा तो माइनस लगाना, और दूसरा हमारा d/dx ये हमारा gx हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जिनके बारे में हमको आपसे डिस्कशन करना था। आज हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप इनको ध्यान से लिख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आप लोगों को मिलेगी और इसी पे आधारित क्वेश्चन और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।